में ही संभव है कि कोई चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री होता है और कोई आदिवासी की बेटी इस देश की राष्ट्रपति हो सकती है। एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने के लिए उन्होंने अपना समर्थन दिया और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के जो उम्मीदवार थे उनको समर्थन दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। द्रौपदी मुर्मू की भारी जीत के बाद कल से ही पूरे देश में जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो जश्न मना रहे हैं। ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज पटना के इनकम टैक्स चौराहे के पास भी जो दीप जलाकर जो दीप महोत्सव है वो महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा यहाँ पर मनाया जा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी के साथ साथ मंगल पांडे भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था, ऐसे में एनडीए के साथ साथ विपक्ष के कई दलों ने उनका समर्थन किया है। तो सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम इनकम टैक्स चौराहे के पास की दिखा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दीप जलाया जा रहा है और जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। ऐसे में जब हमने बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी के साथ साथ मंगल पांडे से बात की तो उन दोनों लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जिस तरह द्रौपदी मुर्मू जी को देश के राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और जिस तरह का पूरा अपार समर्थन पूरे देश से मिला, समर्थक तो दिए ही, क्योंकि हमारे पास एनडीए के पास लगभग जीतने के स्थिति थी, उसके बावजूद देश के दूसरे पार्टियों के लोगों ने भी 126 विधायकों ने पूरे देश में क्रॉस वोटिंग करके हमारे उम्मीदवार को जिताने का काम। और ये बीजेपी में ही संभव है कि कोई चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री होता है और कोई आदिवासी की बेटी इस देश की राष्ट्रपति हो सकती है। ये भारतीय नेतृत्व को और एनडीए के सभी नेतृत्व को हम विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं कि उनके प्रयास से आज द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी और वो शिव भक्त हैं। तो हम लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी का यूनिट उनका अभिनंदन कर रहा है दीप उत्सव मनाकर। संपूर्ण देश के अंदर उत्साह है। देश की 130 करोड़ आबादी उत्साहित है और खास करके जो आधी आबादी है स्वाभाविक रूप से उनके बीच ज़्यादा उत्साह है। और जो समाज के गरीब कमज़ोर तबके के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उन लोगों के बीच इस बात का विशेष उत्साह है कि आज़ादी के बाद पहली बार देश के इस सर्वोच्च पद पे आदिवासी समाज से आने वाली महिला इस पद पे विराजमान हुई हैं। और इन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने में, कराने में, उनको उम्मीदवार बनाने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का योगदान रहा है। बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का योगदान रहा है और संपूर्ण एनडीए के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवार के रूप में थी। और जब मतदान हुआ 18 तारीख को, तो परिणाम के दिन 21 को यह स्पष्ट हो गया कि केवल एनडीए के लोगों ने ही नहीं, एनडीए को समर्थन देने वाले लोगों ने ही नहीं, बल्कि जो दल अपने को विरोध में मतदान के लिए कह रहा था और जिन दलों ने विरोध में मतदान करने का निर्णय लिया था, वैसे दलों के भी माननीय विधायकों और माननीय सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में अंतरात्मा की आवाज़ पे मत दिया। और बिहार में भी ऐसा हुआ। इसलिए जिन लोगों ने, बिहार के लोगों ने ऐसा मत दिया एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में और बाहर के लोगों ने जो मतदान दिया, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं, देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन संख्या बहुत स्पष्ट है कि जो संख्या है वह संख्या हमारे एनडीए की संख्या से ज़्यादा है। तो स्वाभाविक है कि जो ज़्यादा संख्या है वह विपक्ष के सदस्यों का था। तो जिन भी सदस्यों ने दिया, सभी को इस बात का आभार व्यक्त करता हूं कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने के लिए उन्होंने अपना समर्थन दिया और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के जो उम्मीदवार थे उनको समर्थन दिया। तो कल से ही पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज राजधानी पटना में भी दीप जलाकर महोत्सव मनाया गया है और साफ तौर पे बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे हो या फिर सम्राट चौधरी, दोनों लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है और यह कहा है कि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई आदिवासी महिला जो हैं
वो राष्ट्रपति बनी हैं। साथ ही साथ जिस तरह से राजद के कई विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अपना वोट दिया था, तो उन सभी विधायकों को भी बिहार सरकार के दोनों मंत्रियों ने आभार प्रकट किया है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।